अच्छा, टॉपिक इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्क्रीन शेयर हो रही है, देखो। यस मैम। ओके, सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से पहले क्या था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था, इंडस्ट्रीज थी हमारी इंडिया में, ना तो इतनी इंडस्ट्रीज थी, ना जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी उनकी ग्रोथ थी। ठीक है, तो उस सेक्टर में ग्रोथ लेके आने के लिए या इंडस्ट्रीज की रेवोल्यूशन के लिए एक पॉलिसी क्रिएट की गई, दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इससे पहले भी बहुत सी पॉलिसीज आई इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी जिससे कोई बेनिफिट हो सके। तो इन सारी जो पिछली प्रीवियस पॉलिसीज हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इसलिए एक अच्छी पॉलिसी क्रिएट करने की मींस सलाह की गई। तो 1991 में एक्चुअल में एक पॉलिसी आई, दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रेवोल्यूशन ला के रख दी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी मींस रेगुलेशंस बनाना कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए कुछ प्रोसीजर बनाना, पॉलिसीज बनाना, कुछ प्रिंसिपल्स सेट करना एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना, ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जो है, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो ग्रो कर सके। ठीक है, it explains the approach of government in context of development of industrial sector. It means कि industrial policy में क्या एक्सप्लेन किया गया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, कैसे डेवलप करेगी हमारी इंडस्ट्री इंडिया की। तो उन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया इस पॉलिसी में। जो इस पॉलिसी में क्या था कि जो प्री रिफॉर्म पीरियड था, मींस 1991 से पहले का जो पीरियड था, उसमें क्या किया जाता था, स्टेट इंटरवेंशन बहुत थी, मींस हर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी। तो उस टाइम पे अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई जाती थी हर स्टेट की, जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि रिजिडिटी आ जाती थी। अब पंजाब अपनी पॉलिसी बनाएगा, हरियाणा अपनी पॉलिसी बनाएगा, तो ऐसे अलग अलग स्टेट जब अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो एक कॉमन पॉलिसी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो जब तक कोई कॉमन पॉलिसी नहीं होगी तब तक कोई कंट्री, पूरी एक कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, हर कोई अपनी अलग डायरेक्शन में चलेगा। इसलिए बिफोर 1991 जो डाइवर्सिफिकेशन थी या फिर स्टेट इंटरवेंशन थी, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी ग्रो नहीं कर पाया। तो 1991 में लिबरलाइजेशन लेके आने का कंसेप्ट, मींस लिबरलाइजेशन लाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। लिबरलाइजेशन मीन्स कि पहले क्या था, अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है किसी भी स्टेट में तो पहले परमिशन लो, स्टेट से, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाओ। तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी जिस वजह से कोई न्यू इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो पाती थी। तो 1991 की जो पॉलिसी है उसमें यही एक सबसे बड़ा चेंज लेके आए कि जो इतने कंट्रोल है या रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे हम कम करें, ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्री होके अपना ग्रो या अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ठीक है, मीनिंग समझ आया? यस मैम। ओके, व्हाई डू वी नीड आईपी? ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी? जो पहले हाई वेज नहीं मिलती थी, काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। ठीक है, तो लेकिन सेल नहीं थी तो लोगों को वेजेस नहीं मिलती थी। तो टू क्रिएट हाई वेज, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई इनोवेशन, हाई इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक बेस्ड की इकोनॉमी में सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल पे चलें, सैलरीज भी अच्छी मिले, प्रोडक्शन भी अच्छी हो, सेल भी अच्छी हो और टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज़ की जा सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत थी। पॉलिसी मीन्स एक चेंज की ज़रूरत थी, ताकि जो इकोनॉमी में एक डिफरेंट लुक से हम आगे बढ़ सके, न्यू एक रूल्स बने इंडस्ट्री के लिए कि किसी को भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर एंटर होना है तो कोई रूल्स की वजह से या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो अपनी जो न्यू टेक्निक है उसे छोड़े ना, उसे वेस्ट ना होने दे। बेटर है कि एक नई पॉलिसी बने जिससे हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकें।
तो 1991 से पहले जो पॉलिसीज थी, देखो 1948 में फर्स्ट बनी थी, फिर 56, 73, 77, 80 एंड देन 1991। तो ये जितनी भी 80 तक वाली पॉलिसीज हैं, वो सारी पॉलिसीज में बहुत से रूल्स थे, बहुत सी रेगुलेशंस थी, जिस वजह से पॉलिसीज फेल होती गई। तो एक बेटर पॉलिसी बनाई गई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत सी पॉलिसीज बनी, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, ये सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, क्योंकि कोई भी रिक्वायर्ड नीड को पूरा नहीं कर पाई। जो 80 तक पॉलिसीज बनी, कोई भी इतनी इफेक्टिव नहीं थी। इसलिए एक इन ऑर्डर टू लिफ्ट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर में से रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए, लाइसेंसिंग पॉलिसी को हटाने के लिए एक नई पॉलिसी लेके आए। 24 जुलाई 1991 को लोकसभा में प्रेजेंट की गई। तो उस पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सो फर्स्ट इज, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लिबरलाइज्ड इंडियन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। 1991 से पहले क्या था कि सारी इंडस्ट्रीज, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी काम की इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग हो, शू मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, सभी के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था। गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूव करवाना ज़रूरी था। तो जब इतनी लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना, अप्रूव करवाना, रिस्ट्रिक्शंस को मानना, उसके बाद इतना लंबा प्रोसीजर होता है लाइसेंसिंग का, तो डिले की वजह से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज फेल हो जाती थी। ठीक है, तो 1991 में क्या किया गया कि लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज मीन्स थोड़ा जैसे रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, या सिंपल लैंग्वेज में ढील देना थोड़ा, कि लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। सिर्फ अब 18 इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत है, जैसे डिफेंस है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, ठीक है, या फिर मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। जो हार्मफुल कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बस लाइसेंसिंग पॉलिसी है, बाकी सारी चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग जो है वो खत्म कर दिया गया है, कि हम बिना लाइसेंस लिए भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया फर्स्ट पॉइंट? ओके, सेकंड वन इज लोकलाइजेशन। ओके, लोकलाइजेशन पॉलिसी, कि दोज इंडस्ट्री विच आर सिचुएटेड इन सिटीज वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 1 मिलियन, इंडस्ट्रियल परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्रीज इज नॉट रिक्वायर्ड। मींस ऐसी सिटी में अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सिटीज हैविंग मोर देन 1 मिलियन, जहां पे आपको 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, बस रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। मीन्स घरों के बीच में इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन इन केस ऐसा एरिया है जहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, तो आप लोग वहां भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। पहले 1991 से क्या था कि आप लोकलाइज पॉलिसी नहीं थी, किसी भी जगह इंडस्ट्री लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ये रूल बना दिया गया है कि जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, वहां पे किसी भी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है बिना किसी परमिशन के। थर्ड वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में पहले क्या था कि एफडीआईज को इनवाइट नहीं किया जाता था। एफडीआईज मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जो बाहर के कंट्री के लोग हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पहले ये था हमारी इकोनॉमी में। तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी तो हमारी कंट्री में करेंसी कैसे ग्रो करेगी? ठीक है, जब तक हम बाहर वाली कंट्री को आने नहीं देंगे, तब तक हमारी कंट्री की करेंसी की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो 1991 के बाद आया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो प्रोविजन हैव टू बी मेड टू इन्वेस्ट अप टू 51%। अभी क्या है कि 51% तक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारी इंडिया में आके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहले क्या था कि 40% या 30% ही इन्वेस्ट किया जाता था, लेकिन अब फॉरेन करेंसी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी कंट्री में। तो कोई भी अगर किसी भी कंपनी में, जैसे मेरी कंपनी है, किसी फॉरेनर ने 51% शेयर बाय कर लिए हैं, तो इट मीन्स वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। अब उसका ऑनर फॉरेनर होगा, कोई मैं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एफडीआई को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया है आफ्टर 1991।
नेक्स्ट इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पहले क्या था कि मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाती थी, अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती थी, वर्कर की पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं होती थी। बट आफ्टर 1991, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वर्कर पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी बना दी गई कि जिन्होंने काम करना है, जो लेबर है, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दोज पब्लिक सेक्टर विच आर नॉट डूइंग वेल। पहले क्या था कि सारे काम पब्लिक के अंडर थे, सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छे से काम नहीं करती थी। तो अब क्या किया गया कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया, एक लिमिट तक किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज किया जाए ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ सके हमारे बिजनेस में। चेंज इन MRTP एक्ट। MRTP क्या है? मार्केट रेगुलेशन ट्रेड मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बनाया गया। पहले एक फेरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको भी चेंज किया गया फैमा में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रेगुलेशन को हटा दिया गया। ऐसे ही ये जो MRTP एक्ट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी बहुत बड़ा चेंज आया। रिस्ट्रिक्टिव वर्ड को ही हटा दिया गया कि हमने रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही नहीं है, हमने इन्वेस्टमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, जितनी चाहो आप इन्वेस्टमेंट करो, न्यू ओपनिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, बिजनेस की एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। ठीक है, तो MRTP एक्ट में भी चेंज लेके आई है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, न्यू इंडस्ट्रीज जो है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो सारे कंट्रोल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स थे, उन्हें खत्म कर दिया गया कि आपने, अगर मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने उसी की एक और ब्रांच क्रिएट करनी है, तो मुझे दोबारा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी इंडस्ट्री लगा सकती हूँ। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बहुत सी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम कर दी गई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने पे। फॉरेन टेक्नोलॉजी, पहले हमें क्या करना पड़ता था कि परमिशन लो गवर्नमेंट से, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए बहुत से रेगुलेशंस थे और टाइम कंज्यूमिंग था किसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करवाना। बट अब क्या है, हम अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, पहले जो अर्बन एरियाज थे वहीं इंडस्ट्री लगाई जाती थी, तो रूरल एरियाज में कोई इंडस्ट्री ना होने की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता था। ठीक है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्रोविजन बनाई गई कि जो रूरल एरियाज हैं, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके लिए रिजर्वेशन किया गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोन ले सकती हैं, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन बना दिया गया, उन्हें अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, समझ आए सारे फीचर्स? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इतने सारे फीचर्स पड़े, अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी में? द ऑलराउंड चेंजेस हैज गिवन अ न्यू डायरेक्शन, कि हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नई डायरेक्शन मिल गई, एक नया चेंज मिल गया। ठीक है, ग्रोथ जो है, देखो 1991 में हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1.7% थी, जो कि 2007 और 8 में जाके 9.2% हो गई, तो 8% की ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बैलेंस हो गया, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई, सिर्फ अर्बन सेक्टर में नहीं, रूरल में भी की गई, तो बैलेंस हो गया। जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है उसने बहुत प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है, तो सारे सेक्टर्स को इनकरेज किया गया, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ हमारी इकोनॉमी का। तो जो गवर्नमेंट अभी कंक्लूड क्या करेंगे कि जो प्री एरा था हमारा 1991 से पहले था और 1991 से बाद का है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके आने से एक तो इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग स्टेज पे पहुंची है, दूसरा बहुत से लोगों को जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ का भी फायदा मिला है। ठीक है क्लास?
Yes, ma'am.